स्वप्रतिष्ठितो वरदो भव। वेलकम पूरी थाली ले आओ। ओम हरे ओम हरि विश्ववेदाः स्वस्ति नश्चारिषो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय औषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोर्धाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो। यहाँ पर जो बालक बालिकाएं हैं और जो यहाँ हमारे जो यहाँ क्षेत्र के लोग आए हुए हैं और अधिकारीगण, सबको मैं इगास की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे पहाड़ के अंदर इगास का त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या पहुंचे तो वहां लोगों ने घी के चिराग जलाए, परंतु वो खबर, क्योंकि उस जमाने में कोई मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो वो खबर धीरे धीरे हैंड टू माउथ चलते 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 माउथ टू माउथ चलते चलते जब उत्तराखंड पहुंची तो 11 दिन बीत गए। तो लोगों ने यहाँ पर उसको इगास के रूप में मनाया, बूढ़ी दिवाली के रूप में मनाया। और इसके साथ साथ माधो सिंह भंडारी ने जब विजय प्राप्त की तो ये पर्व विजय पर्व भी बन गया। तो हमारी जो बूढ़ी दिवाली है, कोजागरी पूजा जो है, ये भगवान राम के अयोध्या आगमन पर, माधो सिंह भंडारी के विजय होने पर, और लक्ष्मी जी घर ढूंढती है कि किसके घर में जाऊं, इसीलिए इसको कोजागरी पूजा कहते हैं। इसकी बहुत बहुत बधाई मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ प्रधानाचार्य महोदय ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की विधायक निधि से जनता इंटर कॉलेज कमलपुर में जीर्ण शीर्ण कक्षाओं की मरम्मत करवाई, और इसके लिए हमने 2-2 लाख रुपए जो है आज कार्यों का लोकार्पण हुआ है, बनकर तैयार हो गई हैं। और आगे भविष्य में भी मुझे जैसे कक्षाओं की कमी है, यहाँ पर जो है बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, फिजिक्स लैब की कमी है, तो उसके लिए भी मैं धनराशि दूंगा। और निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि हमारे बालिक बालिकाओं को कोई चीज़ की कमी ना रहे, तो इसके लिए हम पूरा वो करेंगे। हमने ई लर्निंग का साधन भी आपको मिला है, और ई लर्निंग से क्या है कि वो टेलीविज़न के जरिए आपको पढ़ाया जाता है। जैसे आपको ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाया गया तो अक्सर लोग उसकी ड्राइंग करके समझाते हैं, पर ई लर्निंग के माध्यम से आप असली ज्वालामुखी को देख लेते हैं, और उसके अंदर क्या होता है डायग्राम पिक्चर के जरिए समझाया जाता है, तो ज़्यादा लोगों को उसकी ज़्यादा उसका अध्ययन होता है, ज़्यादा उसकी बारीकियों को समझते हैं। तो हमारे बच्चों की एफिशिएंसी बढ़ती है और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो निश्चित रूप में जब हमारे बच्चे इंटरव्यू देते हैं तो उसमें वो हल्काई नहीं, उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक रहे, इसके लिए भी ई लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने यहाँ दिया है और मैं समझता हूँ कि इसका फायदा क्षेत्र की जनता को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी क्रीड़ाएं हुई हैं, टूरिज्म को बढ़ाया है, हम भी टूरिज्म सर्किट को बढ़ा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पैराग्लाइडिंग और भी कुछ यहाँ ला रहे हैं। अभी उन्होंने मुझे बताया कि खैरासैंड के अंदर जो झील बनेगी वहाँ पर सी प्लेन उतरेगा। मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि यहाँ सी प्लेन उतरे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि अगर सी प्लेन उतर गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपका तो गढ़वाल में गीत लगेगा, पहाड़ में गीत गाए जाएंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर खैरासैंड के अंदर सी प्लेन उतरा। तो ये बहुत सी उपलब्धियां हैं जो हमको देखनी है, और हमने सर्किट्स बनाए हैं। एकेश्वर को हमने सर्किट में डाला है, और हमारी ज्वालपा देवी को सर्किट में डाला है, भुवनेश्वरी देवी को डाला है, ताड़केश्वर को डाला है। तो हमारे इस चौघटा खाल के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो पर्यटन के मानचित्र पे आया है। चाहे वो हमारी
कालिंगा माता हो और उधर का क्षेत्र हो, चाहे इस तरफ चौबटा खाल का क्षेत्र हो, हमने उसको पूरे मैपिंग में रखा है। अभी हमने भगवती का सर्किट बनाया है, उसके बाद हम शैव सर्किट बना रहे हैं, एक हम वैष्णव सर्किट बना रहे हैं, गोयल देवता का सर्किट कुमाऊं के लिए बनाया जा रहा है, नाग देवता का सर्किट हमारे गढ़वाल के लिए बनाया जा रहा है, टीडी गढ़वाल को मिला के नाग देवता का सर्किट बनेगा, और जो हमारे 9 ग्रह हैं उनका भी सर्किट बना रहे हैं। पैठानी के अंदर राहु का मंदिर है, उसको भी आगे हम लाएंगे। तो ये सारे के सारे जो हमारे छुपे हुए पौराणिक स्थान थे, ये हम उजागर कर रहे हैं टूरिज्म के जरिए। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे गढ़ हैं, 52 गढ़ों का ये गढ़वाल है, तो हमारे जो गढ़ हैं उनको भी हम लाने का प्रयास करेंगे कि कैसे गढ़ में लोग रहते थे, कैसे उसमें सुरंग होती थी, पानी लाने के लिए सुरंग होती थी, कैसे वहाँ लड़ाइयाँ होती थी, ये सब चीज़ों को हम दर्शाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे ला रहे हैं। ये कोरोना आ गया जिसके कारण हमारी टूरिज्म की जो हमारी प्लानिंग थी वो हमारी थोड़ी सी उस पर रुकावट आ गई। मैं गुजारिश करूँगा कि आप मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे और देह दूरी, आप जैसे बैठे हैं इसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि आप इस तरह से बैठे हैं, क्योंकि अक्सर जब फोटो खींचती हैं तो कमेंट्स आते हैं इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया पर, कि मंत्री जी ने इसका पालन किया या नहीं किया। तो इसके ये पालन यहाँ हुआ, सैनिटाइजेशन से हमारे हाथ साफ किए गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि शिक्षा केंद्रों के जरिए ये आदत हमारी बन जाए, देह दूरी की, सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क लगाने की और हाथों को साफ करने की, तो इससे हम कोरोना पर काबू पाएंगे। इसके साथ साथ अभी कुंभ आने वाला है जो बड़े पैमाने पर हमारे उत्तराखंड में होगा, उसके लिए हमारी तैयारी चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस पर हम काम करेंगे और उसको सफल बनाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग पढ़ें, पढ़ाई को और उस पर सघन और मेहनत करके पढ़ें और उपलब्धि हासिल करें। आप भावी पीढ़ी जो स्तंभ हैं आगे भारत के, आप ही लोग हैं, यहाँ के कर्णाधार हैं। और निश्चित रूप में आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से वैक्सीन को खोजने के लिए वो पूना गए, अहमदाबाद गए, जहाँ जहाँ वैक्सीन बन रही है वहाँ जाकर के प्रधानमंत्री जी गए, देखा उन्होंने कैसे वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। और ये वैक्सीन भारत में निर्मित हो रही है। इट इज़ मेक इन इंडिया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था कि भारत में बननी चाहिए, वो भारत की निर्मित वैक्सीन होगी, भारतवासियों के लिए होगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और अब जल्दी ही आने वाली है। तो निश्चित रूप में हमने भी प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि अगर हमें कुंभ के अवसर में ये वैक्सीन मिल जाए तो इसका बड़ा लाभ हमको मिलेगा। यहाँ कुछ अधिकारी बैठे हैं, तो थोड़ा शांत हो जाएंगे। मैं अधिकारियों से आग्रह करूँगा कि जो जनता होती है, जनता के टेलीफोनों को सुने, रिस्पॉन्स करें और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी बातों को सुने, उस पर अमल करें और जो कार्रवाई करने लायक बातें हैं उन पर कार्रवाई करें। निश्चित रूप में कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं संदेश देना चाहता हूं। तो निश्चित रूप में हम क्षेत्र का विकास करेंगे। मुझे मंत्री बनने के बाद काफ़ी जगह जाना पड़ता है। अभी हम बम्बई जा रहे हैं। बम्बई के अंदर जो फिल्म डिवीज़न से जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है, कैसी कैसी फिल्में हम अपने उत्तराखंड में बना सकते हैं। यहाँ पर नैन सिंह रावत जो बहुत बड़े अन्वेषक थे, जिन्होंने तिब्बत की दूरी को नापा, उनके ऊपर फिल्म बन सकती है। उसके लिए जैकी श्रॉफ के लड़के का नाम भी आया है, टाइगर का नाम आया है, ये फिल्म बनाई जाए। इस प्रकार से हमारे लिविंग लेजेंड अजीत डोभाल के नाम पर फिल्म बन सकती है। वो भारत के जेम्स बॉन्ड रहे, तो उनका बड़ा योगदान रहा भारत में, उन्होंने क्या क्या काम किए उसके ऊपर फिल्म बन सकती है। रानी बौरानी, मधुपाल, इस प्रकार से बहुत से हमारे यहाँ पर कई कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जिन पर हमारे बॉलीवुड के अंदर फिल्म बन सकती है। तो वो सारा का सारा यहाँ की वादियाँ, यहाँ की सुंदरता को दर्शाने के लिए, जनजीवन को दर्शाने के लिए हम लोगों की मीटिंग है। मैं आपके बीच में ज़्यादा नहीं आ सका क्योंकि डिपार्टमेंट का और हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी आदेश होता है। अभी मैं पटना में था, बिहार में था, वहाँ हम लोगों ने जीत हासिल की। तो कहने का मतलब है जगह जगह जाना पड़ता है और इससे हमारा संपर्क भी बढ़ता है। पर निश्चित रूप में क्षेत्र के अंदर काम हो रहे हैं, बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम हो रहे हैं
विधायक निधि बांटी जा रही है। ये विधायक निधि का ही चमत्कार है जो आपके सामने अभी हुआ है। आगे भी हम विधायक निधि देंगे। और आपने देखा होगा कि रेल का जो मेरा सपना था आज पूरा हुआ, आपके करीब रेल आ गई है। आपका विधायक जो है उसके प्रयासों से आज रेल आई है और रेल आपके करीब यहाँ से सतपुली से मैं समझता हूँ कि 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक रेल आ गई। तो ये हम लोगों का प्रयास रहा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पहाड़ के लिए है कि पहली बार द ट्रेन हैज एंटर्ड द माउंटेन्स। पहाड़ पर रेल चढ़ रही है, ये लोगों ने कभी सोचा नहीं था। गैरसैंण के अंदर विधानसभा भवन बना, हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किए, वो साकार हो गया। तो विजन के साथ हम काम कर रहे हैं और उसमें वो सतत होता है। जब मैंने रेल का सर्वे कराया तो अक्सर लोग ये कहते थे कहाँ है महाराज जी की रेल, कहाँ है सतपाल महाराज की रेल। अब रेल कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो किसी की जेब में रहे और हम निकाल के दिखा दें। वो तो एक प्रोसेस है, उसके लिए हमने संघर्ष किया। वो पहले नैरो गेज की थी, नैरो गेज का सर्वे हुआ, हमने ब्रॉड गेज का सर्वे कराया, उसके बाद उसमें प्रयास हुए, धीरे धीरे उसका सर्वे सैंक्शन हुआ, उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे करते करते वो सैंक्शन हुआ और आज उसका निर्माण कार्य चालू है। उसमें भी कई बाधाएं आई, उन बाधाओं को भी हमने दूर किया और आज वो निर्माण कार्य चालू है। और आप देखेंगे 2 टनलों का निर्माण हो रहा है जिसमें वेग से ट्रेन जाएगी। एक में ट्रेन जाएगी, एक टनल जो है वो इवैक्यूएशन टनल है। मैंने आग्रह किया है कि उस टनल को भी आप सड़क बना देंगे तो उसमें भी यातायात चलेगा। कोई भी आदमी अगर 500,000 रुपए देगा तो उसमें तेजी से जा सकता है। आप 2.5 घंटे में यहाँ से कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। तो सच इज द स्पीड। तो ट्रेन पहाड़ आएगी, ट्रेन आने से यहाँ चीजें सस्ती हो जाएंगी। आपकी जो ईंट है, आज एक ईंट कितने की है? 10-15 रुपए की एक ईंट होगी, 11 रुपए की बैठ रही है। तो वो ईंट आपकी और सस्ती हो जाएगी, वो आपकी 5 रुपए की हो जाएगी। तो रेल के आने से तो विकास होता ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। तो ऐसे ही बहुत से काम है, चाहे वो झील का काम हो, चाहे किसी चीज का काम हो, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर चलता रहता है। उसका हम बात करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि आज अवेयरनेस पैदा हो गई है कि पानी की कमी होगी, तो पानी के पर्कुलेशन बढ़ाने के लिए पहाड़ के अंदर झीलें बनाई जाए। जितनी झीलें होंगी, जैसे हमारी मानसरोवर झील है, राक्षस ताल है, इस प्रकार से हमारे भारत के अंदर कई झीलें हैं। चोराबाड़ी आपने ग्लेशियर देखा होगा, उसके बाद यहाँ सतोपंथ है, सहस्त्रताल है। ये जितने भी ताल हैं ये पानी के पर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। जब टेहरी झील बनी तो उससे कई सोते जो है वो प्रभावित होने लग गए, कई काफी पानी का स्तर बढ़ गया। तो ये आवश्यक है कि पहाड़ों के अंदर झील बने, जिससे कि यहाँ मत्स्य पालन भी हो सकता है और यहाँ से पर्कुलेशन पानी का बढ़ेगा, ताकि नीचे इलाके के अंदर पानी का वाटर लेवल नीचे न जाए। तो ये बड़ी आवश्यक चीजें हैं। तो इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं और सिंचाई विभाग से दूलों के लिए अभी हाल ही में ऑर्डर पास करने वाला हूं, जिसमें कि मनरेगा से भी आप अपनी दूलों को बना सकते हैं। मनरेगा का जो पैसा है उसको लेकर के युगपतिकरण कर सकते हैं और युगपतिकरण करके बना सकते हैं, तो कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपका 10 लाख का खर्चा है तो 10 लाख में आप 12 लाख का काम करा सकते हैं, नहीं 22 लाख का काम करा सकते हैं। तो ये युगपतिकरण का हम ला रहे हैं, तो मनरेगा का कंपोनेंट ला रहे हैं। तो इसके साथ साथ नलकूप और लघु ढाल के अंदर जो लोग आवेदन देते थे, फिर वो उनके आवेदन श्रीनगर में दिए जाते थे, फिर उनको देहरादून भागना पड़ता था, वो भी हमने समाप्त कर दिया। ये समस्या हमारे सामने आई तो हमने वो भी समस्या समाप्त कर दी है। अब उनको देहरादून भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देहरादून के अंदर कोरोना हो गया है, सब जगह कोरोना का है भय है, कोरोना की एक पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हमने कहा कि लोगों की ट्रैवलिंग को खत्म कर दो, देहरादून से उस पर हस्ताक्षर होकर के वो श्रीनगर आ जाएंगे और श्रीनगर में आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आपकी समस्या होती है उसका हम निदान करते हैं। अभी वो पेयजल की जगह कौन सी है जो अभी मैंने बोला, जूनीसेरा की हमारे पास अभी एक आई थी बात कि जूनीसेरा का पेमेंट नहीं हुआ है, साथ वहां पर ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुआ है। मैंने अभी भी सचिव को बोल दिया है और उनको SMS भेज दिया है, उसका पेमेंट हो जाएगा और लोगों को पैसा मिल जाएगा। तो जो भी समस्या होती है उसका हम तत्काल निर्णय करते हैं। तो निश्चित रूप में आपका सहयोग चाहिए। और इस समय हमारी जो विधायक निधि है वो इतनी नहीं है, क्योंकि कोरोना के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने उसमें से काट लिया है। तो हमारे पास कम विधायक निधि है, उसमें हम बैठ करके संचालन करना चाहेंगे, किस प्रकार से हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो। जीर्णोद्धार हो तो जीर्णोद्धार की परिभाषा क्या है?
सौंदर्यकरण की परिभाषा क्या है, उसमें क्या काम होने चाहिए, ये सब चीज़ को डिफाइन किया जाएगा और निश्चित रूप में आपका सहयोग मिलेगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड।